जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं संतान सप्तमी की कथा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत विशेषकर संतान सुख, संतान की दीर्घायु और उनकी उन्नति के लिए रखा जाता है। संतान सप्तमी के दिन विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है और मुख्यतः सप्तमी माता और सूर्य देव से अपनी संतान के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माता सप्तमी को संतान की रक्षिका देवी कहा गया है। व्रती महिलाएं माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर इनका पूजन करती हैं। माता पिता अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए इस व्रत को श्रद्धा भाव और भक्ति से रखते हैं। तो श्रोताओं, आइए श्रवण करते हैं इस दिन की एक प्राचीन और दिव्य कथा। मेरा आप सभी से निवेदन है, इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें और माता सप्तमी का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। पति पत्नी बड़े ही श्रद्धालु और दानी स्वभाव के थे, परंतु उन्हें एक बड़ी ही चिंता थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। संतानहीन होने के कारण वे भीतर ही भीतर दुखी रहते और हमेशा इस बात की चिंता करते कि उनकी संतान ना होने के कारण उनका वंश कौन बढ़ाएगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी वन में लकड़ी बीनने गई। वहीं उसकी भेंट एक वृद्धा से हुई। वृद्धा ने उससे पूछा, बेटी तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? स्त्री ने रोते हुए कहा, माता मैं संतानहीन हूँ, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। वृद्धा कोई साधारण महिला नहीं थी, वह थी माता सप्तमी का स्वरूप। उन्होंने ब्राह्मणी से कहा, बेटी तुम भाद्रपद शुक्ल सप्तमी का व्रत करो। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, भगवान सूर्यदेव और माता सप्तमी की पूजा करो। इस व्रत से तुम्हें अवश्य संतान का सुख मिलेगा। ब्राह्मणी ने पूरी श्रद्धा भाव से संतान सप्तमी का व्रत किया। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र बड़ा होकर विद्वान और पराक्रमी बना। उसके गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। तभी से यह व्रत संतान की प्राप्ति, उनके जीवन की मंगल कामना के लिए रखा जाता है। जय माता सप्तमी, जय सूर्यदेव। श्रोताओं, इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती है। इस व्रत की शुद्धि से संतान रोग मुक्त होता है, शोक और अनहोनी से बचते हैं, संतान को दीर्घायु और प्रगति प्राप्त होती है। इस व्रत की महिमा पुत्रदा एकादशी के समान ही मानी गई है। जय माता सप्तमी। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती नमः। संतान सप्तमी का व्रत न केवल संतान प्राप्ति का साधन है, बल्कि माता पिता के लिए उनके बच्चों की मंगल भविष्य की कामना करने का भी दिव्य उपाय है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह व्रत घर में सुख, शांति और समृद्धि को लाता है। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताएं कि संतान सप्तमी के दिन आप किस तरह से व्रत कर रही हैं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं।